नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 के बारे में पढ़ेंगे। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के बारे में जानेंगे। देखेंगे इस नियम में क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। छोटा सा अधिनियम है, इस अधिनियम को पूरा हम लोग देख लेंगे। इसमें कुल 7 धाराएं ही हैं और टोटल इसमें हम लोग सारी तो धाराओं को पढ़ लेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ दिनों से मेरे पास काफी फोन आ रहे हैं, लोग काफी डिमोटिवेट हो रहे हैं, इसलिए आप कैसे मोटिवेट रहें इसको लेकर के मैंने एक ऑडियो बना रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे विजिट करिएगा, सुनिएगा। आशा करूंगा कि आप सभी सकारात्मक उससे बने रहेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग अब इस एक्ट पर कि यह एक्ट क्या है, कैसे है, किस प्रकार से है, उन सब चीजों के बारे में देखते हैं। तो ये द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 है। इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? कुल 7 धाराएं हैं। सातों धाराओं को देखेंगे, जिसमें कि पहली धारा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन, संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना के बारे में बताता है। क्या बताता है? कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908। यह अधिनियम विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 कहा जा सकेगा। It extends to the whole of India and applies also to citizen of India outside India। मतलब यह संपूर्ण भारत में है और भारत के बाहर के नागरिकों पर भी यह क्या होता है? लागू होता है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। पहली धारा आपने समझ ली है, 7 में से एक धारा हम लोगों ने कंप्लीट किया। चलते हैं दूसरे धारा पर। दूसरा धारा है जिसमें कि डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है। 2 ही डेफिनेशन है इसमें विस्फोटक पदार्थ से संबंधित। देखते हैं कौन कौन है। तो 2 के ए में जो कहा गया है वो एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस विस्फोटक पदार्थ के बारे में बताया गया है कि कौन सा पदार्थ विस्फोटक पदार्थ माना जाएगा। तो यह कहता है द एक्सप्रेशन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस shall be deemed to include any material for making any explosive substance, also any apparatus, machine, implement or material used or intended to be used or adapted for causing or aiding in causing any explosion in or with any explosive substances, also any part of any such apparatus, मशीन और इम्प्लीमेंट। मतलब विस्फोट करने के लिए कोई मशीन, कोई पदार्थ, कोई भी चीज यूज होता है उसे हम क्या कहेंगे? एक्सप्लोसिव सब्सटेंस कहेंगे, विस्फोटक पदार्थ कहेंगे। एंड सेकेंड वन है स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ के बारे में। मतलब इसमें एक स्पेसिफाइड कर दिया गया कि ये एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस विस्फोटक पदार्थ विशेष प्रवर्ग के हैं। तो यहाँ जो कुछ चीजें दी गई हैं ये सब विशेष प्रवर्ग के हैं, जो स्पेशल कैटेगरी के हैं, जैसे आरडीएक्स रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। फिर है पीईटीएन जिसको पेंटा इथाइल टेट्रा नाइट्रेट भी बोलते हैं। इसके बाद HMX हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, TNT ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। फिर है LTPE लो टेम्परेचर प्लास्टिक एक्सप्लोसिव, CE कंपोजिशन एक्सप्लोडिंग, या PEK जिसको प्लास्टिक एक्सप्लोसिव किरकी कहते हैं। इन सब शब्दों को इसलिए लिया है कि आपका एब्रिविएशन जो कि संपूर्ण नाम वाला जो है उसमें भी आपके लिए यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो इन सबों को क्या है, ये स्पेशल नाम हो गया, तो इसे विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ कहे गए, स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस कहा गया है। चलिए देखते हैं आगे। ये सेक्शन 2 यहाँ खत्म हो, सेक्शन 3 पे चलते हैं। सेक्शन 3 क्या है? पनिशमेंट फॉर कॉजिंग एक्सप्लोजन लाइकली टू इंडेंजर लाइफ और प्रॉपर्टी, जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने वाला विस्फोटक कारित करने के लिए दंड। मतलब किसी आप ऐसा विस्फोट कर रहे हैं जिससे किसी के जीवन पर नुकसान हो सकता है, उसकी उस पर जीवन का जोखिम हो सकता है। तो 2 तरह के पनिशमेंट इसमें बताए गए हैं। सीधा मैंने पनिशमेंट को ही लिया है। कह रहा है एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एंड एक्सप्लोजन ऑफ अ नेचर लाइकली टू इंडेंजर लाइफ और टू कॉज सीरियस इंजरी टू प्रॉपर्टी शैल, whether any injury to person or property has been actually caused or not, be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment
of either description which shall not be less than 10 years and shall also be liable to fine। तो मतलब आप विस्फोट कारित करते हैं जिससे जीवन या संपत्ति को जोखिम डाला रहता है, तो आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, और या विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब कठोर या सश्रम कहिए कारावास ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, किसी में भी आपको सश्रम हो सकता है या सादा भी हो सकता है जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर, जो 10 साल से कम का नहीं होगा, और आप पर फाइन भी लाइबल होगा। सेकेंड क्लॉज कहता है एनी स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोसिव, ये तो नॉर्मल हो गया एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जो 2 के ए में वर्णित था। अगर 2 के बी में वर्णित उससे आप करते हैं ऐसा जीवन या संपत्ति को जोखिम डालते हैं तो आपको पनिशमेंट कितना होगा। इसमें भी क्या है, इसमें है पनिशमेंट विथ डेथ और रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, मतलब आपको मृत्युदंड या रिगरस इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास के लिए जो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, एंड शैल आल्सो बी लाइबल फाइन, आपको फाइन भी हो सकता है। तो ये जो है आपको बताया गया है सेक्शन 3 में, क्या जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने वाला विस्फोटक कारित करने के लिए, विस्फोट कारित करने के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग एक्सप्लॉइजन लाइकली टू इंडेंजर लाइफ और प्रॉपर्टी। चलते हैं चौथा जो अधिनियम है, चौथा जो धारा है, सेक्शन है, वो कहता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कॉज एक्सप्लोजन और फॉर मेकिंग और कीपिंग एक्सप्लोसिव विथ इंटेंट टू इंडेंजर लाइफ और प्रॉपर्टी, मतलब विस्फोट कारित करने के प्रयत्न के लिए, मतलब यहाँ अटेम्प्ट है प्रयत्न के लिए, या जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने के आशय से विस्फोट बनाने या रखने के लिए दंड, या तो आप विस्फोट बना रहे हैं या आप विस्फोटक बना रहे हैं या फिर विस्फोटक रखने के लिए आपको दंड के बारे में इसमें बताया गया है। तो देखते हैं सिर्फ दंड इसमें देखेंगे, 2 प्रकार के इसमें भी दंड है। इन द केस ऑफ एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, अगर आप 2A वाला जो है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस रखते हैं तो आपको विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, और विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, मतलब कि आपको 10 साल तक का भी सजा हो सकता है, ठीक है, या तो आपको आजीवन कारावास भी हो सकता है और आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। एंड सेकेंड वन क्या है, स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस करते हैं, यूज करते हैं आप, क्या अटेम्प्ट करते हैं विस्फोट कारित करने का, किससे, स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से, या फिर आप वैसा सब्सटेंस विस्फोटक बनाने या रखते हैं, तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, और विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years, जो कि रिगरस पनिशमेंट होगा जो बढ़ा करके आपको 10 साल तक का हो सकता है, एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और आपको फाइन भी हो सकता है। तो ये हम लोगों ने सेक्शन 4 को देखा। चलते हैं आगे सेक्शन 5 पर। सेक्शन 5 क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर मेकिंग और possessing एक्सप्लोसिव अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिए दंड, क्या है यहाँ पर, संदिग्ध परिस्थिति है, पनिशमेंट है सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस के लिए। देखते हैं क्या चीजें हैं, कहता है इन द केस ऑफ एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which may extend to 10 years and shall also be liable to fine, आपको क्या है, अगर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के केस में आपको क्या होगा, विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which may extend to 10 years, 10 साल तक का आपको कारावास हो सकता है, और एंड shall also be liable to fine, और जुर्माना भी। दूसरा क्या है, अगर स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस के साथ आप इस सेक्शन को उल्लंघन करते हैं, मतलब संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखते हुए पाए जाते हैं, वो भी कौन सा, स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, तो विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास जो है रिगरस हो सकता है, कठिन से कठिन, और विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years, 10 years का रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और आपको जुर्माना भी हो सकता है। तो ये हम लोगों ने सेक्शन 5 देखा जिसमें सस्पिशियस सर्कमस्टांसेज में है क्या, पनिशमेंट फॉर मेकिंग और possessing explosive under suspicious
सर्कमस्टांसेस, संदिग्ध परिस्थिति। चलिए देखते हैं छठा जो सेक्शन है वो है दुष्प्रेरकों के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर ऑफ अबेटर्स भी हो सकता है। ये क्या है? अब कोई व्यक्ति जो है विस्फोटक बनाने के लिए किसी को दुष्प्रेरण देता है, तो उसके लिए दंड क्या है? एनी पर्सन हु बाय द सप्लाई और solicitation for money, the providing of premises, the supply of materials, or in any manner whatsoever procure, conceals, aids, abet, or is accessory to the commission of any offence under this act shall be punished with the imprisonment provide for the offences। अब क्या है इसमें? दुष्प्रेरक को सेम दंड होता है, हम लोगों ने आईपीसी में भी पढ़ा है कि जिस प्रकार का आप करते हैं, या तो चोरी करिए या चोरी करने में साथ दे रहे हैं, तो आप दोनों बराबर ही के हकदार हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो जो भी धारा 3 में पनिशमेंट है तो वो आपको इस पर भी लाइबल होगा, पनिशमेंट फॉर अबेटर के लिए। चाहे आप इसमें से कोई भी काम कर रहे हो, धारा 3, 4, 5 तीनों में से कोई भी कर रहे हैं, किसी के लिए दुष्प्रेरण कर रहे हैं, तो उस धारा में जो भी पनिशमेंट वर्णित है वही आपके ऊपर लागू हो जाएगा। एंड लास्ट वन जो है वो क्या है? रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज, अपराधों के विचारण पर निर्बंधन लगाया गया है। क्या निर्बंधन लगाया है? नो कोर्ट शैल प्रोसीड टू द ट्रायल of any person for an offence against this act except with the consent of the district magistrate। इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विचारण के लिए कोई न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट की सम्मति के बिना कार्यवाही नहीं करेगा। मतलब कि कोई भी लोअर कोर्ट है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो है कोर्ट, वही जो जिला मजिस्ट्रेट सम्मति देगा तभी जाकर के आप इस सेक्स मतलब इस एक्ट की जो है वहां पर ट्रायल चलेगी। तो ये यहाँ पर बताया गया है सेक्शन 7 में, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज, अपराधों के निर्बंधन के बारे में बताया गया है। तो ये हम लोगों ने पूरा एक्ट देख लिया सातों। फिर मैं आपको कहूंगा डिमोटिवेट अगर हो रहे हैं तो आपके लिए एक ऑडियो बना दिया गया है, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं एग्जाम नहीं हो रहे हैं, सारे लोग उथल पुथल हैं कि सर कब होगा एग्जाम, कैसे होगा। तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करिए और उसमें जो 5 मेथड मैंने बताए हैं उसे आप डेली फॉलो करिए। मैं वादा करता हूं कि आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अंत में आप सभी को मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।